Hello guys, once again I am before you taking a new video. कैसे हैं आप लोग? स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज मैं आप लोगों के सामने ग्रामर से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है टेंस चार्ट। टेंस 3 होते हैं, 4 फॉर्म होते हैं, सभी को हम संक्षिप्त करते हुए आप लोगों के समक्ष लाए हैं। स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल, ये सब की चर्चा मैं आप लोगों के सामने करूंगा। लेकिन इससे पहले इस वीडियो का लाभ मिलेगा कैसे आप लोगों को? इस वीडियो का लाभ मिलेगा कैसे आप लोगों को? आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, वैसे व्यूअर्स को इस वीडियो का पूरा लाभ मिलेगा। मेरे चैनल पर जो भी व्यूअर्स नए हैं वो सभी वीडियो मेरा देख पाए, उसके लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगे हाथ बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचे और आप उससे लाभ ले सकें। ओके, देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं आज के वीडियो में क्या खास है। टेंस चार्ट, टेंस का चार्ट को जानेंगे। टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सभी टेंस के 4 फॉर्म होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में 4 फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेकंड, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Present perfect tense and fourth and final tense is present perfect continuous। इसी तरह से पास्ट टेंस का भी 4 फॉर्म होगा, वही होगा जैसे जो कि प्रेजेंट टेंस में था। पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? 4 फॉर्म। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट इम्परफेक्ट भी कर सकते हैं या पास्ट प्रोग्रेसिव भी कर सकते हैं। नंबर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर में चले, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड लास्ट एंड फाइनल फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है और उससे किस तरह का एग्जाम्पल बनेगा, कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 या V5 सब्जेक्ट के हिसाब से देंगे। सब्जेक्ट अगर I प्लस और प्लूरल रहेगा तो V1 का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो V5 का यूज करेंगे। एग्जाम्पल क्या बन जाएगा? I always speak the truth। I always speak the truth। आइए आगे बढ़े। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस
इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह आपके सामने। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या होगा? ऑली इज राइडिंग ए हॉर्स। ध्यान देने वाली बात है, जो स्ट्रक्चर है उसी के हिसाब से ये सेंटेंस बना है। कैसे बना है? सब्जेक्ट अली हो गया, इज एम आर में से कोई एक देंगे तो इज लग गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म राइडिंग हो गया, ऑब्जेक्ट में हॉर्स हो गया। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बना ना मेरे प्यारे व्यूअर्स? बना या नहीं? बिल्कुल बना। आइए आगे बढ़ें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट हैज हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हो जाएगा द सन हैज सेट। द सन हैज सेट। लास्ट एंड फाइनल फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर subject has had plus been plus before plus object. It is the structure of present perfect continuous tense. Example हो जाएगा the sun has been shining since morning. ये तो हुआ प्रेजेंट टेंस का चारों फॉर्म का स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल्स। चलिए आगे बढ़े। हम लोग पास्ट टेंस का चार एग्जाम्पल के देखें स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल क्या हो सकता है। पास्ट टेंस का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या बनेगा? एग्जाम्पल बनेगा we went to the zoo yesterday। बिल्कुल स्ट्रक्चर पर बना हुआ सेंटेंस है। सब्जेक्ट हुए V2 वेंट V2 ऑब्जेक्ट हो गया क्या? जू। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड फॉर्म देखते हैं पास्ट टेंस का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। It is the structure of past continuous tense. Example हो जाएगा he was making a kite। He was making a kite। Move ahead। चलिए आगे बढ़े। Past perfect tense। Past perfect tense का स्ट्रक्चर क्या होगा? Past perfect tense का स्ट्रक्चर ये होगा, आपके सामने रहा सब्जेक्ट had प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल आसान है स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल हो गया he had done it। he had done it। सब्जेक्ट में he हो गया, had स्ट्रक्चर के हिसाब से had V3 done, ऑब्जेक्ट में it। he had done it। Sentence completed of past perfect tense. Is it clear? I think it is very clear. Move ahead. Last and final form of past tense, and that is past perfect continuous tense. Structure past. Subject had been plus before plus object. It is the structure of past perfect continuous tense. Now example is they had been playing। ये तो है पास्ट टेंस का चारों फॉर्म स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ। आइए अब हम लोग जाने फ्यूचर टेंस का चारों फॉर्म। सबसे पहले हम लोग जानेंगे
सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर एग्जाम्पल क्या होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ये रहा, यू विल पास, you will pass the test, you will pass the test। बिल्कुल स्ट्रक्चर पर बना हुआ सेंटेंस है। स्ट्रक्चर को याद रखना है तो इंग्लिश सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई टेंस कोई फॉर्म, केवल स्ट्रक्चर को याद रखना है, उसको फॉलो करना है और सेंटेंस बनाते चलना है, बिल्कुल सही बनेगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़े। फॉर्म नंबर 2 ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का फॉर्म नंबर 2 हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। स्ट्रक्चर ये रहा आपके सामने, सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वंस अगेन, सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। Example, they will be doing this work. They will be doing this work. आइए आगे बढ़े। फॉर्म नंबर 3 ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का फॉर्म नंबर 3 हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट शैल विल have has, subject shall will plus have plus V3 plus object। एग्जाम्पल ये रहा, I shall have finished my homework। बिल्कुल स्ट्रक्चर से बना हुआ सेंटेंस है। इस तरह से हम लोग फ्यूचर टेंस का 3 फॉर्म जाने हैं। एक फॉर्म बच रहा है, उसको हम लोग समझेंगे। एक फॉर्म बच रहा है, उसे हम लोग जानेंगे। वो फॉर्म है आप लोगों के सामने, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है, समझ गए अच्छी तरह तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए समझने की कोशिश करना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर जान लें, बिल्कुल आसान है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस have been प्लस V4
प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आइए हम लोग इसका एक एग्जांपल समझिए। I shall have been doing I shall have been playing I shall have been playing. I shall have been playing. सेंटेंस कंप्लीटेड। इस तरह से मेरे प्यारे व्यूअर्स टेंस का जो चार्ट हम लोग समझना चाह रहे थे हम लोग समझ गए। अब रही बात आप इस वीडियो से कितना लाभ ले सकते हैं। एक वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। केवल कोशिश ये करना है कि इस वीडियो को बार बार देखना है। एक बार देखने से बहुत कुछ समझ में नहीं आती है, दोबारा देखेंगे कुछ ज़्यादा समझ में आएगा, एक बार और देखेंगे तो सब बात समझ में आ जाएगी। और ये स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल को समझ गए तो टेंस और उसका फॉर्म से रिलेटेड सेंटेंस को बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ कि आप आज का वीडियो पसंद किए होंगे, लाभ प्राप्त किए होंगे। आप खुश रहिए, अच्छे रहिए। इसी आशा के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।